Welcome to my YouTube channel, English Guru Sanjay Kumar Chaudhary. Today I am going to teach you about simple past with participle and infinitive. Volume 2. Let's watch. पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल कहते किसे हैं पहले ये आप जानें। जिस वाक्य में एक ही सब्जेक्ट पास्ट टेंस में बीते हुए समय में दो या दो से अधिक कामों को करता है, तो मेन वर्ब्स के अलावे अन्य वर्ब का जो प्रयोग होता है या हिंदी में हुआ है, तो उसे टर्म बाय टर्म एक ही सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो पहले देखते हैं कि सेंटेंस में कौन सा वर्ब पहले हुआ है। तो जो पहले हुआ है उसे पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं, जो स्टेटस के बारे में मैंने यहाँ दिखाया है। जैसे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैविंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। तो दोनों में से कोई एक का प्रयोग होता है, अर्थात जो काम पहले हुआ है उसे पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई अन्य पार्टिसिपल भी है, क्रिया प्लस कर कोमा क्रिया प्लस ते हुए, खाना खाकर दौड़ते हुए, पहले खाना खाने का काम पहले हुआ है, दौड़ने का काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल हैविंग V3 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। फिर बाद में हम मेन सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पार्टिसिपल मेन सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट टेंस सिंपल पास्ट में मैंने पार्टिसिपल का यूज किया है, तो ये सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हुआ। और बाकी इन्फिनिटिव, अगर उस वाक्य में कोई और अन्य क्रिया का प्रयोग हुआ है, पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, टीवी देखने के लिए, क्रिया प्लस ने के लिए लगा हो, तो उसे अंत में प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। बच्चे खाना खाकर पढ़ने के लिए स्कूल गए। मेन सेंटेंस है बच्चे स्कूल गए। इसके अंदर दो वर्ब्स और समाहित है, खाना खाकर पढ़ने के लिए। तो आप बताएं कि खाना खाकर पढ़ने के लिए दोनों में से कौन सा काम पहले हुआ है? क्या बच्चों ने पहले खाना खाया तब बाद में पढ़ने के लिए गए, या पढ़ने के लिए गए उसके बाद खाना खाया? निश्चित रूप से खाना उन्होंने पहले खाया। तो इसका प्रयोग पार्टिसिपल के रूप में किया गया है। तो यहाँ V1 प्लस ING, इसका वर्ब है खाना खाना, एट, ईटिंग फूड, या तो आप हैविंग ईटन फूड, ईटिंग फूड या हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईटन फूड, दोनों में से कोई एक का प्रयोग करें। बच्चे स्कूल गए, चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल, पढ़ने के लिए इन्फिनिटिव टू रीड। तो पूरे सेंटेंस को देखते हैं। ईटिंग फूड, चिल्ड्रेन वेंट टू स्कूल टू रीड, पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह सांप को देखकर दौड़ते हुए घर आया। तो वह ही ने तीन काम यहाँ किया, पहले उसने सांप को देखा, फिर दौड़ने का काम किया, फिर वो घर आया है। तो मेन सेंटेंस है वह घर आया, लेकिन इसमें दो पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। सांप को देखकर दौड़ते हुए, कर और ते हुए का प्रयोग पार्टिसिपल में होता है, पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। तो जो पहला पार्टिसिपल का प्रयोग है तो सेंटेंस के पहले प्रयोग होगा, और जो दूसरा पार्टिसिपल है सेंटेंस के अंत में प्रयोग होगा। तो देखते हैं। सांप को देखकर सिंग ए स्नेक, मैंने पार्टिसिपल पूरा कर दिया। वह घर आया, आया चूंकि पार्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। ही केम होम, दौड़ते हुए। जब दूसरा पार्टिसिपल अंत में प्रयोग हो तो आप उसे सीधे वर्ब वन ING के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑन प्लस पार्टिसिपल V1 ING, ऑन रनिंग, इस प्रकार से वाक्य पूरा हुआ। सिंग ए स्नेक, ही केम होम ऑन रनिंग, वह सांप को देखकर दौड़ते हुए घर आया। आप इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट, आप लोगों ने शहर में रहकर पैसा कमाया।
शहर में रहकर पार्टिसिपल है। तो पहले आप इसे आगे निकालें, लिविंग इन टाउन, टाउन आप लोगों ने पैसा कमाया, यू अर्न मनी। तो इस प्रकार से मैंने स्ट्रक्चर्स के द्वारा और 4 एग्जांपल्स के द्वारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस विद पार्टिसिपल को समझाया। इसके अगले सेगमेंट में हम देखते हैं जब इसी सेंटेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो मेन सेंटेंस जो सिंपल पास्ट का होता है वह बीच में जो का त्यों रहेगा और शुरू में पार्टिसिपल, उसके बाद मेन सेंटेंस और उसके बाद इन्फिनिटिव, उसके बाद पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसे नेगेटिव में आप कन्वर्ट करना चाहें तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें, नेगेटिव में नहीं में, तो सेम स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि मैंने पिछले सेगमेंट में बताया है कि सिंपल पास्ट का नेगेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। तो मेन सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट को आप सेट कर दें, आपका ये नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। वह खाना खाकर घर नहीं आया, वह खाना खाकर स्कूल नहीं गया, अब ये स्ट्रक्चर। तो पार्टिसिपल आप पहले निकाल लें, ईटिंग फूड, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इस प्रकार से और भी सारे सेंटेंस को आप बनाएंगे। इसके बाद में आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स बोर्ड पर लिखूंगा और आपके लिए मैं छोड़ जाऊंगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक, 1 सेकेंड। देखते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स। नेगेटिव का स्ट्रक्चर्स है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर्स है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन अफर्मेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चन नेगेटिव। सारे स्ट्रक्चर्स को आप पॉज कर प्रत्येक पेज में स्ट्रक्चर्स को लिखें और इन एवरी स्ट्रक्चर यू मस्ट कंपोज 5 to 6 सेंटेंसेस। मैं आपको सभी स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस इंग्लिश में बोलकर बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स के तौर पर। वह खाना खाकर स्कूल गया, ईटिंग फूड ही वेंट टू स्कूल। नेगेटिव, वह खाना खाकर स्कूल नहीं गया, ईटिंग फूड ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव, क्या वह खाना खाकर स्कूल गया, ईटिंग फूड डिड ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वह खाना खाकर स्कूल नहीं गया, ईटिंग फूड या हैविंग फूड, हैविंग प्लस V3 का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इस बार मैं हैविंग का प्रयोग करके बता रहा हूँ। हैविंग ईटन फूड ही वेंट टू स्कूल, खाना खाकर वह स्कूल कब गया, हैविंग ईटन फूड व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। खाना खाकर वह स्कूल क्यों नहीं गया, हैविंग ईटन फूड व्हाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से मैंने प्रत्येक स्ट्रक्चर से एक सेंटेंस को बोलकर आपको बताया और सिखाया। इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पर मैक्सिमम सेंटेंस को बनाएंगे और सभी सेंटेंस का प्रयोग आप बोलने में ज़्यादा से ज़्यादा करें। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नॉट ए लिटरेचर, बिकॉज knowing English you can improve all in short. That's why you are being forced to use oral practice.
using oral practice undoubtedly your language will be progression। तो यहाँ पर मैंने पार्टिसिपल विद सिंपल पास्ट टेंस आपको पढ़ाया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो मेरे वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल को पुश करें ताकि मेरा फर्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस को देखने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।